करना पड़ेगा और ये जो युवा पीढ़ी है वह जाके आगे काम करेगी। अर्थ के बाद से काम क्या है हमारा, धर्म हो गया, अर्थ हो गया और काम क्या है। तो काम जो हमारा है, हम 3 काम करते हैं भारतीय शिक्षा मंडल के कार्यकर्ता के नाते। वह काम क्या है, वो नीति निर्धारण का काम करते हैं, पाठ्यक्रम बढ़ाने का काम करते हैं और पढ़ाने की पद्धति क्या है, किस प्रकार से विषय को वहां तक ले जाना चाहिए, कैसे पढ़ाना है, ये 3 विषयों पे हम काम करते हैं। और जब ये 3 काम करते हैं, ये काम करते करते यानी धर्म, अर्थ और काम ये जब करने लगते हैं तो जो आखिरी चरण मोक्ष का है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना, तो भारतीय शिक्षा मंडल के 5 सोपान हैं। वो 5 सोपान कौन कौन से हैं, तो अनुसंधान है, प्रबोधन है, प्रशिक्षण है, प्रकाशन है और संगठन है। यानी ये 4 काम करने के बाद से अंत में जब संगठन खड़ा होता है तो जो हमारा ध्येय है वह मोक्ष मिल जाता है। इतने दिनों से आपके साथ में सभी हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर भारतीय शिक्षण मंडल तनिक मात्र भी आ गया है और आगे और भी आने वाला है। इसके लिए हमने काम किया है और इन 5 सोपान के माध्यम से हमें और बड़ा काम करना है। इन 5 सोपानों के माध्यम से शिक्षा में भारतीयकरण के लिए हम काम करते हैं। शिक्षा में भारतीयता यानी आत्मीयता, क्योंकि जब तक आत्मीयता नहीं आएगी तब तक भारतीयता नहीं आएगा। तो आत्मीयता लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो कैसे काम करना पड़ेगा, जिस प्रकार से एक परिवार में पिता पुत्र से आत्मीयता रखता है, माता अपने बेटा से आत्मीयता रखती है, इसी प्रकार से शिक्षा संस्था में विद्यार्थियों को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी और शिक्षक को भी जो गुरु है उस गुरु को अपने विद्यार्थियों के प्रति उत्साह, जिज्ञासा, ऐसा कि उसके मन में जो भी कुछ है उसकी कमियों को निकाल के उसके सामान्य जीवन को एक असामान्य जीवन में परिवर्तन करने का कार्य केवल शिक्षक कर सकता है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। यह सारा काम कैसे होता है, तो केवल धीरे धीरे आपके अंदर वह इच्छा भाव जब जगती है तब जाके हो जाता है। इन सभी कार्यों से जो अनुसंधान होता है उस अनुसंधान के माध्यम से हम करते हैं। भारतीय शिक्षा मंडल कभी भी किसी की कहीं कहाई सुनी हुई बातों से नहीं करता है। इसके लिए बाकायदा अनुसंधान होता है। सिर्फ कहते हैं नाम लिखते, ऐसा वाक्य है, यानी जो आप बोल रहे हैं उसका आधार होना चाहिए, बिना आधार के नहीं बोलना चाहिए। आने वाले समय में आप सभी कार्यकर्ता बन रहे हैं तो जो भी बोलते हैं समाज में, समाज आपको एक क्योंकि आप भारतीय शिक्षा मंडल के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए आधार रूप से बोलना चाहिए और उसी का पालन भी करना चाहिए। इसके माध्यम से हमें क्या करना है, अनुसंधान हुआ, अनुसंधान के बाद से फिर अनुसंधान आधारित प्रबोधन। अब किसी भी को यानी अवेयरनेस को हम जब करते हैं तो अनुसंधान दूसरा सोपान हो जाता है और तीसरा सोपान प्रबोधन के माध्यम से इतने लोगों का प्रबोधन हो रहा है। इसके माध्यम से जब प्रशिक्षण होता है, यानी प्रत्येक क्षण शिक्षण, यह होता है प्रशिक्षण। यानी हम जो प्रशिक्षण लेके जाते हैं केवल प्रशिक्षण किसके लिए, तो ज्ञान के जागृत करने के लिए। प्रशिक्षण उस ज्ञान को उपायोजन के लिए करना पड़ता है, तब जाके कहीं न कहीं प्रशिक्षण सफल होता है। उस प्रशिक्षण को अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहते हैं, लेकिन भारतीय शिक्षा मंडल उसको ट्रेनिंग नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का ट्रेनिंग नहीं हो सकता, ट्रेनिंग केवल जानवरों का होता है। इसीलिए भारतीय शिक्षण मंडल किसी भी कार्य को आनंदशाला, यानी उसको आनंद से हमें सीखना पड़ेगा। यह भारतीय शिक्षण मंडल का जो कार्य है वो है। और चौथा है कि हमें लेखन यानी प्रकाशन, यह सारा विषय लंबे समय तक एकत्रित रहे, उसके लिए पब्लिकेशन करना और प्रकाशन करना। फिर उस प्रकाशन के माध्यम से जब हम 4 कार्य करते हैं तो जाके भारतीय शिक्षा